Assalamu alaikum students. We are discussing chapter number 10 of Thomas calculus, which is conic section and polar coordinates. Conic section में हमने सबसे पहले लेक्चर में पैराबोला को डिस्कस किया था. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एलिप्स. और एलिप्स की जनरल फॉर्म से आप अवेयर होंगे. आज हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम एक्सरसाइज 10.1 में जो एलिप्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एलिप्स. एक एलिप्स आपके पास किसी भी प्लेन में, यानी कि प्लेन से मुराद आपके एक्स और वाई एक्सिस हैं, तो किसी भी प्लेन में आपके पास पॉइंट्स का कोई ऐसा सेट जो टू पॉइंट्स विच आर f1 एंड f2, उनसे जो डिस्टेंस बनता है उन पॉइंट्स का वो हमेशा कांस्टेंट हो या सेम हो. इसका मतलब ये है कि अगर आप पॉइंट P कंसिडर करें, ठीक है, और इसका फोकल पॉइंट 1 से डिस्टेंस लेट से S1 है और पॉइंट P का फोकल पॉइंट 2 से डिस्टेंस S2 है, तो हमारे पास इन दोनों डिस्टेंस का जो सम है विच इज़ S1 प्लस S2, ये हमेशा एक कांस्टेंट नंबर आएगा. ठीक है. इसी तरह अगर आप यहाँ पे कोई पॉइंट कंसिडर कर लें, लेट से Q पॉइंट, और इस Q पॉइंट का अगर आप F1 से डिस्टेंस फाइंड करें और सिमिलरली अगर आप इसका F2 पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करें, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज D1 एंड D2, तो ये भी आपके पास सेम आंसर आएगा, यानी कि D1 प्लस D2 आपके पास अगेन एक कांस्टेंट आएगा और ये दोनों कांस्टेंट्स आपस में इक्वल होंगे. ठीक है, ये दोनों आंसर्स आपस में इक्वल होंगे, तो आप कह सकते हैं D1 प्लस D2 इक्वल्स टू S1 प्लस S2. तो एलिप्स की प्रॉपर्टी ये है कि एलिप्स पे जितने भी पॉइंट्स लाए करते हैं इस एलिप्स पे, वो सारे पॉइंट्स अगर आप उनका डिस्टेंस f1 और f2 से कैलकुलेट करें और उस डिस्टेंस को ऐड करें तो आपके पास आंसर जो है वो सेम आएगा. ठीक है, तो ये आपके पास एलिप्स की प्रॉपर्टी है. Now we are going to discuss some important terms associated with ellipse, like focal axis of ellipse, center of ellipse, vertices of ellipse and focus points. हमारे पास अगर एक एलिप्स हो, एलिप्स आपके पास तब बनती है जब आप एक सर्कल को इलोंगेट कर दें. यानी कि अगर आपके पास ये एक सर्कल था तो इसको अगर आप ऊपर से प्रेस कर दें, ये इलोंगेट होके तो आपके पास इस शेप में आएगा, तो ये एक एलिप्स बन जाएगी. इसी तरह एलिप्स की दूसरी कैटेगरी हमारे पास वो होती है द एलिप्स विच इज इलोंगेटेड अलोंग द वाई एक्सिस. ठीक है, ये एलिप्स आपके पास इलोंगेटेड है अलोंग द एक्स एक्सिस एंड दिस एलिप्स इज इलोंगेटेड अलोंग द वाई एक्सिस. तो एलिप्स की ये हमारे पास टू टाइप्स हैं. नाउ द टर्म्स एसोसिएटेड with ellipse are focal axis, center and vertices. फोकल एक्सिस हमारे पास एलिप्स का जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, उसमें से जो एक्सिस उसके मिडल में से पास कर रहा होता है उसको आप फोकल एक्सिस ऑफ द एलिप्स कहते हैं. अगर आपके पास एक एलिप्स है विच इज़ इलोंगेटेड अलोंग द एक्स एक्सिस, तो ये हमारे पास जो लाइन होगी, ये जो लाइन एलिप्स के सेंटर से पास कर रही है एक्स एक्सिस के ऊपर, इसको आप फोकल एक्सिस ऑफ द एलिप्स कहेंगे. और इसी तरह आपके पास अगर एक एलिप्स है एलोंगेटेड अलोंग द वाई एक्सिस, तो ये लाइन जो है आपके पास जो वाई एक्सिस पे पास कर रही है एलिप्स के सेंटर में से, इसको आप फोकल एक्सिस ऑफ द एलिप्स कहेंगे. तो लॉन्गेस्ट साइड में से दरमियान में से जो लाइन पास करती है उसको आप फोकल एक्सिस ऑफ द एलिप्स कहते हैं. और उसके बाद वो दो पॉइंट्स, जिन पॉइंट्स से पॉइंट हमारे पास F1 और F2 पॉइंट्स से हमारे पास जो पॉइंट्स का डिस्टेंस आता था S1 और S2, जिस तरह हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, तो हमारे पास इन दो पॉइंट्स को आप फोकल एक्सिस ऑफ द फोकल फोकस पॉइंट्स ऑफ द एलिप्स कहते हैं. और उसके बाद जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो साइड फोकल एक्सिस को जिन टू पॉइंट्स पे टच करती है उन टू पॉइंट्स को आप वर्टिसेस ऑफ द एलिप्स कहते हैं. ये वर्टिक्स पॉइंट 1 है और ये वर्टिक्स पॉइंट 2 है. तो ये लॉन्गेस्ट साइड है आपके पास एलिप्स की. ठीक है, अलोंग द एक्स एक्सिस ये एलिप्स एलोंगेटेड है, तो इस एलिप्स की लॉन्गेस्ट साइड जो है वो अलोंग द एक्स एक्सिस है, यानी कि फोकल एक्सिस जो है वो अलोंग द एक्स एक्सिस है. तो फोकल एक्सिस को, ये पिंक लाइन जो है डेट इज फोकल एक्सिस,
तो फोकल एक्सिस को एलिप्स जिन 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है उनको आप वर्टेक्स ऑफ द एलिप्स कहते हैं, ठीक है जी। नाउ इसके बाद हम कोशिश करेंगे। Okay students, now we are going to study the general equation of ellipse. The general equation of ellipse is x square divided by a square plus y square divided by b square equals to 1. तो इसको आप जनरल इक्वेशन ऑफ द एलिप्स कहते हैं। एक एलिप्स जो है वो इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट होती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ए और बी हमारे पास क्या है। ए इज नोन एज सेमी मेजर एक्सिस while B is known as semi minor axis। अब हम इसको फिजिकली देखने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस। हमारे पास एक एलिप्स है, जिस तरह अगर ये एलिप्स मैंने रिप्रेजेंट की हुई है, तो इस एलिप्स का जो मेजर एक्सिस है, जो लार्जेस्ट एक्सिस है, डेट इज अलोंग एक्स एक्सिस। और इस एलिप्स का जो माइनर एक्सिस है, डेट इज जो माइनर साइड है, जो स्मॉलेस्ट साइड है, डेट इज अलोंग द वाई एक्सिस। तो अगर हम इस एलिप्स को देखें तो ये साइड जो है ये स्मॉल साइड है और ये साइड जो है डेट इज लार्ज साइड। ओके, तो इस एलिप्स को अब हम इसके सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस को कैसे चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो एक्सिस है, ये जो लेंथ है फ्रॉम द सेंटर टू द वर्टिक्स, ठीक है। तो सेंटर से वर्टिक्स तक की जो लेंथ है इसको आप ए कहते हैं। और सेंटर से लेके इस पॉइंट तक जहाँ पे एलिप्स वाई एक्सिस को कट कर रही है, तो इस पॉइंट तक की लेंथ को आप बी कहते हैं, विच इज सेमी माइनर एक्सिस। तो यहाँ पे अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ, तो अगर मेरे पास एक ये एलिप्स है, ठीक है, ये वर्टिक्स है, ये सेंटर है, ठीक है। तो सेंटर से लेके वर्टिक्स तक ये जो लेंथ है इसको आप ए कहते हैं। और सेंटर से लेकर वो पॉइंट जहाँ पे एलिप्स वाई एक्सिस को कट कर रही है, डेट इज नॉन एज बी, विच इज सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। और इसी तरह अगर इस एलिप्स को आप वाई एक्सिस के अलॉन्ग बना देते तो साइड्स आपस में चेंज हो जाती। इसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे दोनों टाइप्स को। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सी। सी जो कांस्टेंट है हमारे पास, डेट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सी हमारे पास फाइंड करना क्यों ज़रूरी है? सी फाइंड करना इसलिए हमारे पास ज़रूरी है कि इससे हम फोकस पॉइंट्स जो हैं उनको हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब अगर हमारे पास एक एलिप्स है इस फॉर्म में, ठीक है, और ये एलिप्स इस तरह से हमारे पास पास कर रही है, लेट्स से ये एलिप्स है हमारे पास, ये साइड आपके पास सेमी माइनर एक्सिस है बी, ये साइड आपके पास सेमी मेजर एक्सिस है विच इज़ ए। तो हमारे पास जो वर्टिक्स हैं इसके, ये वर्टिक्स है एक ये वर्टिक्स है, दिस इज V2, और ये एक्स एक्सिस समझ लें और ये वाई एक्सिस समझ लें। तो V2 जो है आपके पास सेंटर से यानी कि ओरिजिन से कितना डिस्टेंस दूर है? एक्स एक्सिस के अबाउट ए और 0। इसी तरह इस जो हमारे पास ये जो वर्टेक्स है V1, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -a एंड 0, क्योंकि ये -a डिस्टेंस दूर है। इसी तरह आपके पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 एंड b, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 एंड -b, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये पॉइंट लोकेटेड है एट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू -b। अब हम फाइंड करते हैं कि ये जो C है ये सेंटर है, इसको आपने इस C के साथ मिक्स नहीं करना, इसको सेंटर को O से लेट से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। नाउ दीज टू पॉइंट्स आर द फोकस पॉइंट्स F1 एंड F2। ओके, तो F1 के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास वो होते हैं -c एंड 0, और F2 के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं दैट आर +c एंड 0। तो इस तरह से C की मदद से ये जो कांस्टेंट C हम कैलकुलेट करते हैं, इससे हम फोकस पॉइंट्स जो हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो वर्टिसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हैं V1 के -a और 0, और V2 आपके पास है +a और 0।
इसको आप एक ही फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि फोकस पॉइंट्स लोकेटेड होते हैं एट प्लस माइनस सी एंड ज़ीरो, और इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वर्टिसेस जो हैं वो लोकेटेड होते हैं एट प्लस माइनस ए एंड ज़ीरो, और वाई एक्सिस को ये एलिप्स कट करती है एट प्लस एंड माइनस बी। ठीक है, तो ये एलिप्स की कुछ हमारे पास जनरल जो थी टर्म्स थी, उनको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है वो हमने देखा है। और उसके बाद जो सेंटर है वो एक एलिप्स का ज़ीरो और ज़ीरो पे होता है, लेकिन अगर एक एलिप्स जो है वो सेंटर से शिफ्ट हो, यानी कि इफ एलिप्स इज शिफ्टेड फ्रॉम द ओरिजिन, तो उसकी आपके पास इक्वेशन क्या होगी? तो उसकी इक्वेशन आपके पास होगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होगी दैट इज एक्स माइनस एच होल स्केयर, जिस तरह सर्कल के केस में होता है, डिवाइडेड बाई ए स्केयर प्लस वाई माइनस के होल स्केयर डिवाइडेड बाई बी स्केयर इक्वल्स टू वन। एक ऐसी एलिप्स जिसका सेंटर जो है ओरिजिन पे लोकेटेड हो, उसके लिए आपके पास एच और के की वैल्यू जो है वो दोनों वैल्यूज़ आपके पास ज़ीरो के इक्वल होंगी, तो इस एलिप्स का सेंटर जो है वो ज़ीरो ज़ीरो पे आ जाएगा। ठीक है, तो सेंटर सी जो है आपके पास ज़ीरो और ज़ीरो पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक ऐसी एलिप्स जो सेंटर से शिफ्टेड हो, वो कितने यूनिट्स एक्स एक्सिस के अबाउट शिफ्टेड है और कितने यूनिट्स वाई एक्सिस के लॉन्ग शिफ्टेड है, वो आपको एच और के की वैल्यूज से पता चल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं कि एलिप्स के टू केसेस कौन कौन से हैं हमारे पास। तो टू केसेस हैं हमारे पास एलिप्स के। द फर्स्ट वन इज, और स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास वही रहेगी, एक्स स्केयर डिवाइडेड बाई ए स्केयर प्लस वाई स्केयर डिवाइडेड बाई बी स्केयर इक्वल्स टू वन। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। द फर्स्ट वन इज ellipse which is elongated gated along x-axis, while ellipse केस टू है हमारे पास ellipse which is elongated along y-axis। तो y-axis के अबाउट जो elongated हो, अच्छा इसको हम देखते हैं ड्रॉ करके कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो एलिप्स विच इज़ elongated along x एक्सिस, तो ये एक ऐसी एलिप्स जिसका सेमी मेजर एक्सिस जो है वो x एक्सिस के अबाउट हो। और y एक्सिस के साथ elongated एलिप्स का आपके पास क्या मतलब है कि जो y एक्सिस के साथ उसका सेमी मेजर एक्सिस हो, इस तरह से। ठीक है, तो ये एलिप्स की हमारे पास टू टाइप्स हैं। तो हमारे पास जो एलिप्स होगी इलोंगेटेड अलोंग एक्स एक्सिस, उसका सेमी मेजर एक्सिस ए है, सेमी माइनर एक्सिस बी है। ठीक है, इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो क्लियरली ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है, ए जो है वो बी से ग्रेटर होगी उसकी वैल्यू। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू आपके पास ये है, तो यहाँ पे आपके पास ए इज लेस देन बी। ठीक है, तो ए जब लेस देन बी होगा तो यहाँ पे आप अपनी टर्म्स को शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, इस एलिप्स के केस में फोकस पॉइंट्स आपके पास यहाँ पे लोकेटेड थे F1 और F2। इस एलिप्स के केस में आपके पास फोकल पॉइंट्स जो हैं वाई एक्सिस पे चले जाएंगे, F1 और F2। ठीक है, किसी को भी आप F1 और F2 कह सकते हैं, लेकिन अब फोकस पॉइंट्स जो हैं वो y एक्सिस पे लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फोकस पॉइंट्स को आप लिखते थे प्लस माइनस सी एंड ज़ीरो, तो यहाँ पे आपके पास फोकस पॉइंट्स जो हैं वो आ जाएंगे प्लस ज़ीरो और प्लस माइनस सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो फोकस पॉइंट्स y एक्सिस पे लाया करते हैं, तो ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है, तो फोकस पॉइंट्स को आप y पे लिखेंगे। यहाँ पे फोकस पॉइंट्स जो हैं वो x एक्सिस पे लाया करते हैं, तो फोकस पॉइंट्स आप x कोऑर्डिनेट में लिखेंगे। इसी तरह जो वर्टिसेस थे इस केस में हमारे पास दो वर्टिसेस आर प्लस माइनस a एंड ज़ीरो, लेकिन इस केस में आपके पास वर्टिसेस आ जाएंगे प्लस माइनस b एंड ज़ीरो, यानी कि ये आपके पास अब फोकल एक्सिस आपके पास ये लाइन बनेगी, ये आपके पास वाई एक्सिस के अबाउट फोकल एक्सिस बनेगा। तो यहाँ पे आपके पास फोकल एक्सिस जो था वो एक्स एक्सिस के अबाउट था।
तो फोकल एक्सिस पे आपके पास फोकस पॉइंट्स भी लाई करते हैं और वर्टिसेस भी लाई करते हैं V1 और V2। यहाँ पे आपके पास V2 और V1 जो थे वो एक्स एक्सिस पे लाई करते थे, क्योंकि एक्स एक्सिस हमारे पास फोकल एक्सिस था। यहाँ पे एक्स हमारे पास फोकल एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस है। तो हमारे पास जो फोकस पॉइंट्स होंगे और जो वर्टिसेस होंगे वो वाई एक्सिस पे लाई करेंगे, तो आपने उनको वाई एक्सिस की फॉर्म में शो करना होगा। यहाँ पे ये मैंने मिस्टेक कर दिया, इसको वाई एक्सिस पे मैंने लिखना था, तो इसको कैंसिल कर दें। तो ज़ीरो और प्लस माइनस बी, ठीक है। और ए की बजाय बी आ जाएगा, क्योंकि ये लेंथ जो है हमारे पास ये बी के इक्वल है, ठीक है। इस केस में आप सी कैलकुलेट करते थे यूजिंग स्केयर रूट ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए ग्रेटर है बी से, तो ये आपके पास रियल वैल्यू आएगी। और यहाँ पे हमारे पास c जो होगा डेट इज इक्वल्स टू बी स्केयर माइनस ए स्केयर, बी इज ग्रेटर देन ए। तो अगर आप ये इक्वेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे विच इज़ ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो आपके पास इमेजिनरी वैल्यूज़ आ जाएंगी, यानी कि स्केयर रूट में आपके पास माइनस अंडर रूट -5 आ जाएगा, -5 स्केयर रूट में आपके पास आ जाएगा विच इज़ √5 आयोटा। इसलिए यहाँ पे क्योंकि हमारे एक्स और वाई एक्सिस और फोकल एक्सिस ईच एंड एवरीथिंग जो है वो वाई एक्सिस पे शिफ्ट हो चुकी है, तो सी पॉइंट भी जो आप कैलकुलेट करेंगे वो बी स्केयर माइनस ए स्केयर करके कैलकुलेट करेंगे। अगर आप यहाँ पे भी ए स्केयर माइनस बी स्केयर यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर अगर आप कैलकुलेट करेंगे, तो ए जो है वो लेस है बी से, ए लेस है बी से, इसका मतलब क्या है कि ए जो है लेट से 2 है और बी आपके पास लेट से 3 है, तो 3 स्केयर आंसर आपके पास आ जाएगा -5 विच इज़ 5 अंडर रूट आयोटा। तो इस केस में क्या होगा, ये तो आपके पास इमेजिनरी वैल्यूज़ आ गई, ठीक है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। एक एलिप्स के लिए तो आपके पास रियल वैल्यूज़ होती हैं सारी, तो हम यहाँ पे ए स्केयर माइनस बी जो है वो यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम यूज़ करेंगे सी इक्वल्स टू ए बी स्केयर माइनस ए स्केयर। तो सिंपली आपने जहन में रखना है कि आपने ए को रिप्लेस कर देना है विद बी, और बाकी आपके पास तमाम चीज़ें जो हैं वो वाई एक्सिस पे शिफ्ट हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करते हैं। एलिप्स के केस में जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने हैं एक्सरसाइज 10.1 के, वो हमने सॉल्व करने हैं क्वेश्चन नंबर 17 टू क्वेश्चन नंबर 24, और उसके बाद आपने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 41 और 42। तो हमने ये कुछ क्वेश्चन जो हैं सॉल्व करने हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें एक इक्वेशन गिवन है 9x स्क्वायर प्लस 10y स्क्वायर equals to 90, and he is asking us to find focus points f1 f2. He is asking us to find vertices v1 and v2, and then he's asking us to plot this equation or this ellipse. Okay, so students, now we have 9x square plus 10y square equals to 90. इसको एलिप्स की फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? एलिप्स की तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर डिवाइडेड बाय बी स्केयर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 90 है, तो हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, सो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 90। 90 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे तब जाके 1 बनेगा, जो हमें एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन में रिक्वायर्ड होता है। तो 9x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 90 प्लस 10y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 90 इक्वल्स टू 90 डिवाइडेड बाय 90। तो हमारे पास 9 और 90 कैंसिल होंगे, 10 आएगा, 10 और 90 कैंसिल होंगे, 9 आएगा, एंड 90 एंड 90 कैंसिल होके 1 दे देंगे। सो वी विल गेट x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 प्लस वाई स्केयर डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू 1। तो अब ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसको आप एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय ए स्केयर प्लस वाई स्केयर डिवाइडेड बाय बी स्केयर इक्वल्स टू 1 के साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन डिनोमिनेटर्स में हमारे पास जो ए और बी हैं वो स्केयर्स की फॉर्म में है, तो हमें यहाँ पे इस इक्वेशन में जो 10 है और 9 है उसको स्केयर्स की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो एक्स स्केयर, तो 10 को मैं स्केयर की फॉर्म में लिख सकता हूँ अंडर रूट 10 होल स्केयर,
तो स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हों तो वापस 10 आ जाएगा। तो इस तरह से लिखा जा सकता है वाई स्केयर डिवाइडेड बाई 9, 9 को मैं स्केयर की फॉर्म में लिख सकता हूँ 3 स्केयर इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास एग्जैक्टली हमने इस इक्वेशन को रिड्यूस कर लिया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है एलिप्स की उसकी फॉर्म में। तो अगर आप इस इक्वेशन को और स्टैंडर्ड इक्वेशन को, इन दो इक्वेशंस को अगर आप कंपेयर करें तो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि ए की वैल्यू √10 है और बी की वैल्यू 3 है। ठीक है, सो वी हैव ए इक्वल्स टू √3 एंड बी इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू √10 है हमारे पास, सॉरी, और बी जो है हमारे पास, ये हमारे पास √10 और बी हमारे पास 3 के इक्वल है। तो अगर आप इसको कैलकुलेटर से √10 को कैलकुलेट करें तो हमारे पास आंसर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 3.3 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी हमारे पास 3 के इक्वल है, सो ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो ये एलिप्स जो है डेट इज़ इलोंगेटेड अलोंग एक्स एक्सिस। तो आप यहाँ पे एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि एलिप्स इज़ इलोंगेटेड अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये एलिप्स जो हमारे पास बनेगी, अगर मैं इसको रफली बनाऊं तो ये एलिप्स हमारे पास कुछ इस शेप की बनेगी। ठीक है, एक्स और वाई, तो हमें ये तो पता चल गया। दूसरी चीज़ जो है हमारे पास, अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो हमारे पास एक्स के साथ, या अगर आप इसको देखें तो इसका सेंटर इस एलिप्स का जो है वो 0 0 पे लोकेटेड है, क्योंकि हमारे पास कोई इस तरह की एक्स माइनस एच होल स्केयर प्लस वाई माइनस के होल स्केयर डिवाइडेड बाई बी स्केयर और ए स्केयर। तो एच की वैल्यू भी यहाँ पे 0 है, के की वैल्यू भी 0 है, तो ये एलिप्स जो है वो सेंटर पे लोकेटेड है। तो इस एलिप्स का सेंटर जो है वो क्लियरली 0 0 है। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट सी, और सी क्या था हमारे पास, जो एलिप्स इलोंगेटेड हो अलोंग एक्स एक्सिस, तो उसके लिए आपके पास सी होता है स्केयर रूट ए स्केयर माइनस बी स्केयर। जो बड़ी वैल्यू है उसका स्केयर पहले आ जाएगा, ए बड़ी वैल्यू है तो ए स्केयर पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यूज पुट करें तो ए स्केयर की वैल्यू है 10, बी स्केयर की वैल्यू है 9, तो सी आ जाएगा 1 के इक्वल। तो सी हमारे पास 1 के इक्वल आ गया। तो एक ऐसी एलिप्स जो इलोंगेटेड हो अलॉन्ग एक्स एक्सिस, उसके जो फोकस पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास प्लस माइनस सी एंड ज़ीरो। सो फोकस पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे प्लस माइनस 1 एंड 0। तो ये फोकस पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे, दोनों फोकस पॉइंट्स। इससे आप फोकस पॉइंट 1 और 2 कैसे लिख सकते हैं, F1 को आप लिख लेंगे +1 एंड 0, और F2 को आप लिख लेंगे -1 एंड 0। नाउ वर्टिसेस, तो वर्टिसेस के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते थे, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होते थे प्लस माइनस a एंड 0। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू हमारे पास √10 के इक्वल है, तो √10 एंड 0। या इसको आप लिख सकते हैं, अगर आप हमने क्योंकि इसको ड्रा करना है तो पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लेते हैं 3.3 एंड 0, √10 3.3 था। तो यहाँ से वर्टिसेस जो हैं आपके पास, दोनों वर्टिसेस आप यहाँ से लिख सकते हैं। V1 हमारे पास है +3.3 एंड 0, और V2 है हमारे पास -3.3 एंड 0। हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने यहाँ पे वर्टिसेस कैलकुलेट कर लिए, दोनों फोकस पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिए, सेंटर ऑफ द एलिप्स कैलकुलेट कर लिया। हमारे पास ए की लेंथ है सेमी मेजर एक्सिस, दिस इज सेमी मेजर एक्सिस, एंड वी हैव आल्सो बी विच इज सेमी माइनर एक्सिस। तो इस एलिप्स के लिए हमें जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड थी ड्रॉ करने के लिए वो हमने कैलकुलेट कर ली हैं। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे एक आके कैलकुलेट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको प्लॉट कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो हमारे पास, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ जो कांस्टेंट थे, ए था 3.3, बी था हमारे पास 3, और उसके बाद सेंटर था एलिप्स का हमारे पास 0 0। हमारे पास फोकस पॉइंट्स जो अभी हमने कैलकुलेट किए थे वो थे +-1 एंड 0, और जो वर्टिसेस हमने कैलकुलेट किए थे 2000 +-3 3 एंड 3.3 एंड 0। तो इस एलिप्स को हम ड्रॉ करते हैं। तो कोई भी आपने जब ग्राफ बनाना होता है तो वहाँ पे आप सबसे पहले किस बात का ख्याल रखते हैं, आप सबसे पहले इस बात का ख्याल रखते हैं कि आपने उस ग्राफ को मैक्सिमम वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग कैलिब्रेट करना होता है, उसकी स्केलिंग करनी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 3.3 है, तो उसके मुताबिक हमने ऐसी पॉइंट्स चूज़ करने हैं कि हमारे पास
3.3 जो है वो ग्राफ में शो हो सके। तो 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट जो है सेंटर सबसे पहले 0 0 पे है, तो ये सेंट्रल पॉइंट है हमारे पास। उसके बाद सेमी मेजर एक्सिस हमारे पास 3.3 पे है। 1 2 3 और 3.3 यहाँ पे कहीं बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरह -3.3 यहाँ पे बन जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास हो गए, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। और सेमी माइनर एक्सिस जो है वो हमारे पास 3 पे लोकेटेड है, 1 2 और 3। तो यहाँ पे सेमी माइनर एक्सिस है हमारे पास। फोकस पॉइंट्स आपके पास कहाँ पे लोकेटेड हैं, +-1 पे। तो ये +1 और ये आपके पास -1, तो इसको आप F1 कह दें, इसको आप F2 कह दें। ये हमारे पास वर्टेक्स 1 है, ये हमारे पास वर्टेक्स 2 है। वर्टेक्स 1 के क्या कोऑर्डिनेट्स थे आपके पास, अगर आप यहाँ से देखें तो 3 पॉइंट -3.3 एंड 0। वर्टेक्स 2 था आपके पास +3.3 एंड 0। फोकस पॉइंट्स थे हमारे पास 1 एंड 0, -1 एंड 0। और ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं जहाँ पे वो वाई एक्सिस को कट कर रहा है, वो हमारे पास एक है 0 और 3 और दूसरा है 0 एंड -3। तो अब आप इस एलिप्स को ड्रा कर सकते हैं। इन पॉइंट्स को सिंपली आपने मैच करना है, तो आपके पास जो एलिप्स है जिस इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे थे, वो एलिप्स आपके पास ड्रा हो जाएगी। तो ये एलिप्स आपके पास बन जाएगी जिसके फोकस पॉइंट्स हमने शो कर दिए, वर्टिसेस शो कर दिए, एक्स और वाई एक्सिस शो कर दिए। तो हमारे पास ए की वैल्यू 3.3 है, बी की वैल्यू 3 है। ए जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है, बी हमारे पास अलॉन्ग वाई एक्सिस होता है। तो लार्जर वैल्यू आपके पास 3 है, तो फोकल एक्सिस इस एलिप्स का जो होगा वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा। तो ये हमारे पास फोकल एक्सिस ऑफ दिस एलिप्स होगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है जी। तो इस तरह से आप एक एलिप्स को सॉल्व करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में हमें एक एलिप्स गिवन है और वो ये कह रहा है कि आपके पास एक एलिप्स थी x² डिवाइड बाई 16 + y² डिवाइड बाई 9 इक्वल्स टू 1। और इस एलिप्स को आपने शिफ्ट कर दिया 4 यूनिट्स टू द राइट एंड 3 यूनिट्स अप, ठीक है। और नई एलिप्स जो बन गई वो एलिप्स ये बन गई। अब आपने इस एलिप्स के फोकस पॉइंट्स, वर्टिसेस और सेंटर कैलकुलेट करना है और आपने फिर उसका एक कंप्लीट स्केच ड्रा करना है जिसमें आपने लेबलिंग करनी है फोकस पॉइंट्स की भी, वर्टिसेस की भी और सेंटर की भी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास पुरानी एलिप्स क्या थी। वो थी हमारे पास x² डिवाइडेड बाई 16 + y² डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू 1। तो x² डिवाइडेड बाई 4² + y² डिवाइडेड बाई 3² इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास जो a की वैल्यू है डेट इज 4 एंड b इक्वल्स टू 3। तो ये हमारे पास जो पुरानी एलिप्स है जो शुरू में थी x को डिवाइड बाय 16 + y को डिवाइड बाय 9 इक्वल टू 1, वो उसके आप कोऑर्डिनेट्स और फोकस पॉइंट्स लिख सकते हैं। फोकस पॉइंट्स आपके पास होते हैं +-3 एंड 0, जो कि हमारे पास आ जाएंगे ±7 एंड 0। और वर्टिसेस हमारे पास होते हैं +-a एंड 0। वर्टिसेस हमारे पास आ जाएंगे +-4 एंड 0। और उसके बाद आपके पास जो सेंटर है इस एलिप्स का, क्योंकि यहाँ पे x के साथ ये चीज़ माइनस में हो रही, y के साथ ये चीज़ माइनस में हो रही, तो सेंटर आपके पास 0 की जगह, ठीक है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये हमारे पास इनिशियली एलिप्स थी। अब अगर आप इस एलिप्स को देखें, ये जो हमें इक्वेशन गिवन है, जो न्यू एलिप्स बनी है बाय शिफ्टिंग द ओरिजिन, तो हमारे पास इस एलिप्स को कंपेयर करना पड़ेगा विद स्टैंडर्ड इक्वेशन x - h होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस y माइनस b होल स्क्वायर, y माइनस a होल स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करें तो माइनस h इक्वल्स टू -4 है, तो h इक्वल्स टू 4। और यहाँ पे अगर आप कंपेयर करें तो माइनस k इक्वल्स टू -2, माइनस k इक्वल्स टू -2,
एच और के की वैल्यू हमने सबसे पहले कैलकुलेट कर ली। एच और के की वैल्यू कैलकुलेट करने का मतलब आपके पास ये है कि हमने सेंटर कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं एच एंड के। तो सेंटर ऑफ द न्यू एलिप्स इज लोकेटेड एट 4 and 2. So this is the new center which is at 4 and 2. हमने न्यू सेंटर जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अब जब आपके पास एक एलिप्स का सेंटर एक जगह से यहाँ से शिफ्ट हो गया, यहाँ पे कहीं चला गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उसके सारी जो वैल्यूज हैं वो 4 यूनिट अलाउंग एक्स एक्सिस शिफ्ट हो गई हैं और 3 यूनिट्स अलाउंग वाई एक्सिस शिफ्ट हो गई हैं। तो जो पुरानी एलिप्स थी उसकी सारी वैल्यूज में आपने ये वैल्यू ऐड कर देनी है, तो आपके पास न्यू एलिप्स के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे सिंपली। तो हमारे पास जो फोकस पॉइंट था, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि प्रीवियस एलिप्स जो थी हमारे पास, और फिर न्यू के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे। तो प्रीवियस का सेंटर 0 0 पे था, न्यू का सेंटर आपके पास जो आया है अभी इस केस में, दैट इज एच के विच इज 4 2। तो हमारे पास जो प्रीवियस एलिप्स थी उसका जो फोकस पॉइंट थे f1, वो हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो प्लस माइनस अंडर रूट 7 और 0 है, तो अंडर रूट 7 और 0, तो f2 है हमारे पास माइनस अंडर रूट 7 और 0। और उसके बाद जो वर्टिसेस हैं हमारे पास वो है प्लस माइनस ए एंड 0, यानी कि प्लस माइनस 4 एंड 0। तो v1 है आपके पास 4 एंड 0 और v2 है आपके पास माइनस 4 एंड 0। तो जो न्यू एलिप्स है उसका सेंटर 4 यूनिट्स अलाउंग एक्स एक्सिस शिफ्ट हुआ है और 3 यूनिट्स अलाउंग वाई एक्सिस शिफ्ट हुआ है। तो फोकस पॉइंट 1 में आपने ये वैल्यूज ऐड कर देनी है, तो अंडर रूट 7 प्लस 4 वाई एक्स वैल्यू में आपने 4 को ऐड करना है और वाई कोऑर्डिनेट में आपने 3 को ऐड करना है, 0 प्लस 3। यहाँ पे 0 में आपने वाई में वाई कोऑर्डिनेट ऐड करना है और एक्स में आपने एक्स कोऑर्डिनेट ऐड करना है। तो हमारे पास जो एक्स वन आ जाएगा इस केस में वो आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 7 प्लस 4, 7 प्लस 4। ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास अंडर रूट 7 की वैल्यू यहाँ पर मैंने लिखी थी 2.6 थी, तो f1 हमारे पास आ जाएगा 2.6 प्लस 4 यानी कि 6.6 एंड 2। उसके बाद f2 हमारे पास आ जाएगा, f2 हमारे पास माइनस अंडर रूट 7 था, माइनस अंडर रूट 7 प्लस 4 और 0 प्लस 3। तो f2 हमारे पास इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 2.6 प्लस 4 है, रूट 7 की वैल्यू 2.6 है, माइनस 2.6 की वैल्यू है प्लस 4। तो इसमें से हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 1.4 एंड ये f2 हो जाएगा। इसी तरह वर्टिसेस v1 है हमारे पास 4 प्लस 4 और 0 प्लस 3, और v1 हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू a एंड 2। और v2 में भी आप इसी तरह से ऐड कर देंगे, ये जो सेंटर शिफ्ट हुआ है ये माइनस 4 प्लस 4 और 0 प्लस v2 आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 0 3। हमारे पास f1 की वैल्यू है, हमारे पास f2 की वैल्यू आ चुकी है, v1 की वैल्यू और नए v2 की वैल्यू, ये भी वैल्यू हमारे पास सारी आ चुकी हैं। तो अब हम इस एलिप्स को प्लॉट करेंगे। एक्स एक्सिस है हमारा और वाई एक्सिस है, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास जा रही है 6.6 तक, ठीक है। और लेट्स से दिस इज 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले हम पुरानी एलिप्स बना लेते हैं जिसका सेंटर 0 0 पे था, ये उसका सेंट्रल पॉइंट था। फोकस उसके थे हमारे पास 2.6 और 0 पे और -2.6 और 0 पे। इसके लिए जो a की वैल्यू थी इस एलिप्स के लिए वो थी हमारे पास 4 और 3, a की वैल्यू 4 और उसके बाद b की वैल्यू हमारे पास 3 थी। तो इस केस में भी a की वैल्यू 4 ही है और b की वैल्यू 3 ही है। तो a विच इज़ सेमी मेजर एक्सिस वो 4 और -4 पे लोकेटेड था, और सेमी माइनर एक्सिस 3 और -3 पे लोकेटेड था। तो ये हमारे पास पुरानी एलिप्स की शेप है, ठीक है, जिसका फोकस 2.6 पे
2.6 यहाँ पे कहीं बनता है, ठीक है। तो 2.6 F1 हमारे पास यहाँ पे है और F2 हमारे पास, जस्ट अ मिनट, स्लाइड शो, लेट मी ओपन द स्लाइड शो। ओके, तो इसका सेंटर हमारे पास यहाँ पे फोकस पॉइंट्स लोकेटेड हैं 2.6 और -2.6 पे। इसको आप F1 कह लें, F2 कह लें, ठीक है जी। नाउ दिस एलिप्स इज शिफ्टेड, और इस शिफ्टेड एलिप्स का जो सेंटर है वो 4 और 3 पे लोकेटेड है। x इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू 3। x इक्वल्स टू 4 कहाँ पे बनता है, 1 2 3 और 4। तो y इक्वल्स टू 3, 1 2 एंड 3, तो ये पॉइंट आपके पास बनता है जहाँ पे आपके पास y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 4 है। तो इस एलिप्स का सेंटर जो है वो यहाँ पे लोकेटेड है। इस एलिप्स के जो दो वर्टिसेस हैं आपके पास V1, वो 8 और 3 पे और 0 और 3 पे लोकेटेड है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पे एक वर्टिक्स लोकेटेड है और एक 0 पे लोकेटेड है। तो ये आपके पास V1 और V2 हैं। इसी तरह B की वैल्यू इस एलिप्स के लिए क्या है, यानी कि सेमी माइनर एक्सिस की वो 3 है। तो यहाँ सेंटर से अगर आप 3 यूनिट्स नीचे आए तो 1 2 और 3, एक हमारे पास बी यहाँ पे कट करेगी, और 3 यूनिट्स अगर आप यहाँ से सेंटर से ऊपर जाएं 1 2 3, तो एक पॉइंट यहाँ पे बनेगा आपके पास, ठीक है। और उसके बाद फोकस पॉइंट्स आपके पास कहाँ पे हैं, 6.6 पे, और दूसरा फोकस पॉइंट है 1.4 पे। 1.4 कहाँ पे बनता है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1.4, यहाँ पे किसी जगह 1.4 बनता है, इसको आप F2 कह लें। और 6.6 आपके पास बनता है 1 2 3 4 5 6, 6.6 आपके पास यहाँ पे कहीं बनता है। तो ये एलिप्स आपके पास कट करेगी वर्टिसेस पे, एक वर्टिक्स ये है, एक ये और एक ये पॉइंट है। तो ये एलिप्स आपके पास बनती जाएगी, ठीक है। और ये इस एलिप्स का सेंट्रल एक्सिस है जिसे आप फोकल एक्सिस कहते हैं। ये उसके फोकस पॉइंट्स हैं F1 और F2। तो ये न्यू एलिप्स आपके पास बन जाएगी जिसका सेंटर आपके पास लोकेटेड है एट 4 3। तो सेंटर जो है वो शिफ्ट हो चुका है, पहले वो 0 0 पे था, अब 4 3 पे जा चुका है। जब सेंटर शिफ्ट होगा तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आप अपने वर्टिसेस में ऐड करते जाएं तो आपके पास वर्टिसेस आ जाएंगे। फोकस पॉइंट्स में सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ऐड करें तो आपके पास फोकस पॉइंट्स आ जाएंगे, न्यू फोकस पॉइंट्स। तो इस तरह से आप एक एलिप्स को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉनिक सेक्शन की जो थर्ड टाइप है हमारे पास, दैट इज़ हाइपरबोला। तो हम हाइपरबोला को सॉल्व करेंगे, उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन देखेंगे और फिर हम उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।